कि इंग्लिश में एक वर्ड है डोर, उर्दू में एक वर्ड है दरवाज़ा और अरबी में एक वर्ड है बाबुन। ठीक है जी, डोर, दरवाज़ा और बाबुन, ये तीनों जो हैं ये अलग अलग ज़बान में अलग अलग वर्ड्स हैं। डोर, इसकी प्रोनाउंसिएशन अलग है, इसकी आवाज़ अलग तरह की है। दरवाज़ा वर्ड अलग है, इसकी प्रोनाउंसिएशन अलग है, लैंग्वेज भी अलग है। और बाबुन भी कलमा अलग है, वर्ड अलग है, इसकी प्रोनाउंसिएशन अलग है, इसके अल्फ़ाबेट्स भी अलग हैं। ज़बान से या मुंह के आप जिस हिस्से से वर्ड्स को प्रोनाउंस करते हैं वो भी अलग यूज़ हो रहे हैं। लेकिन इन तीनों का जो मीनिंग है या माना है वो सबका सेम है। इंग्लिश में जब हम डोर बोलते हैं तब भी हमारी मुराद वही चीज़ होती है जब हम उर्दू में दरवाज़ा बोलते हैं, और जब हम अरबी में बाब बोलते हैं तो इन तीनों का जो माना है, यानी ये वर्ड्स किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये वर्ड्स किस चीज़ के ऊपर दलालत कर रहे हैं, वो जो कॉन्सेप्ट है वो एक ही है इन तीनों का। आपके सामने जो दरवाज़ा मौजूद है अगर कोई, अब ये जो फिजिकल आपके सामने ऑब्जेक्ट है, लकड़ी का बना हुआ हो, लोहे का बना हुआ हो, जिस चीज़ का ये बना हुआ हो, ये जो चीज़ है आपके सामने, ये असल में वो तसव्वुर है जिसको समझाने के लिए या जिसको कम्युनिकेट करने के लिए अहले लुगत ने कोई ना कोई वर्ड डिवाइस किया, उन्होंने कोई वर्ड तश्कील दिया, किसी वर्ड को फॉर्म किया कि अगर मुझे सामने वाले को ये मुराद देनी हो कि उस चीज़ के हवाले से मुझे कोई बात बतानी हो तो मैं उस चीज़ को क्या कह के रेफ़र करूं। मिसाल के तौर पे आपके सामने 10 चीज़ें पड़ी हैं। अब मिसाल के तौर पे आपके सामने कुर्सी भी, आपके सामने टेबल भी, आपके सामने पेन भी, आपके सामने पेंसिल भी, आपके सामने बुक भी है, आपके सामने खिड़की भी, आपके सामने लाइट भी, आपके सामने फ़ैन भी है। अब ये सारी चीज़ें हैं जिनकी कोई हकीकत है, जिनकी कोई एग्जिस्टेंस है। अब इनमें से अगर आपको एक चीज़ का तयन करके बात करनी हो, मिसाल के तौर पे अगर आप कहें कि वो ऑन कर दो, तो अब ये वो क्या होगा? ये जो वो चीज़ है, मिसाल के तौर पे अगर आपके जहन में लाइट है तो अब सामने वाले को बताना कि आप लाइट ऑन करवाना चाह रहे हैं, उसके लिए लैंग्वेज वालों ने कोई ना कोई वर्ड डिवाइस किया, जैसे कि लाइट हो गया, बत्ती हो गई, रोशनी हो गई, कुछ भी वर्ड आपने डिवाइस किया तो आपके सामने वो जो ऑब्जेक्ट है वो असल में आपको बताना था सामने वाले को। तो ये मुख्तलिफ, यानी हर जबान ने अपने अपने वर्ड्स डिवाइस किए, लेकिन इन तीनों के पीछे जो माना है, जो रेफरेंस पॉइंट है, जो कॉन्सेप्ट है, जो सामने वाले को आपको बताना है, वो सबका एक ही है। और वो जो है वो कहलाता है किसी भी कलमे का मदलूल। मदलूल का मतलब कि ये कलमा, इसकी एक्चुअल मुराद क्या है। नहीं, आलम यहाँ पे नहीं आ रहा, अभी आलम नहीं आ रहा। मदलूल, मदलूल सिर्फ इस्म का नहीं होता। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं रनिंग, ठीक है, मैं कहता हूं भागना। अब ये यहाँ पे उर्दू वाला आप थोड़ा सा मुझे माजरत, भागना कैसे लिखेंगे? गाफ नहीं होगा अरबी में, तो मैं फिलहाल, आप इसको गाफ समझ लीजिएगा, भागना। मैं भागना कहूं या रनिंग कहूं, इन दोनों से मुराद क्या है? जो भी फेल मुराद है, मिसाल के तौर पे अगर आप कहते हैं कि आई एम रनिंग, मैं भाग रहा हूं, तो इसका मतलब है कि आप और कोई काम नहीं कर रहे। किसी शख्स के जहन में ये ना है कि आप बैठे हुए हैं या आप लेटे हुए हैं या आप खा रहे हैं या आप सो रहे हैं या आप किताब पढ़ रहे हैं। अब ये कोई माना उसके जहन में नहीं आएगा। ठीक है जी, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इस वर्ड का एक मदलूल है जिस पे ये वर्ड दलालत करता है। दलालत करता है मीनिंग उसको रेफर करता है कि व्हेन आई से द वर्ड रनिंग, आपके जहन में भागने का ही तस्वुर आएगा। ठीक है, तो ये होती है किसी भी कलमे की दलालत, उसका एक मदलूल होगा, उससे मुराद क्या है। तो दलालत हर कलमे की होगी, इस्म की भी होगी, फेल की भी होगी और हर्फ की भी होगी। तो उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। इस्म, फेल और हर्फ, इन तीनों का कोई ना कोई मदलूल होता है। इससे क्या मीनिंग है, क्या माना है, वो जो है वो एक वर्ड का मदलूल होता है। ठीक है जी, अब मदलूल एक है, 10 है, कोई ख़ास मुअय्यन चीज़ है या एक जनरल चीज़ है, उसके हवाले से वसअत का कॉन्सेप्ट आता है। जैसे मैंने आपको कहा था, मैंने कहूँ अगर कलमुन, कलमुन का मतलब होता है एक कलम। ठीक है, अब ये कोई भी कलम हो सकता है, वो लाल रंग का भी हो सकता है, वो नीले रंग का भी हो सकता है, वो रेड हो सकता है, ब्लू हो सकता है, पिंक हो सकता है, वो फाउंटेन पेन हो सकता है, वो बॉल पॉइंट हो सकता है। ये सब के सब जो है वो कलम में। अब आप मिसाल के तौर पे किसी शॉप पे जाते हैं और आप कहते हैं कि मुझे एक पेन चाहिए,
ठीक है। अब उस शॉपकीपर के पास 1000 किस्म के अगर पेन हैं, उसके पास ब्लू पेन भी है, ग्रीन पेन भी है, बॉल पॉइंट भी है, फाउंटेन पेन भी है, पियानो कंपनी का भी है, पिकासो कंपनी का भी है। अब ये मुख्तलिफ किस्म के पेन है, आपने सिर्फ कहा मुझे पेन चाहिए। अब उसको ये तो क्लियर हो गया कि आपको पेन चाहिए और बुक नहीं चाहिए, आपको कलम चाहिए, किताब नहीं चाहिए, आपको पेंसिल नहीं चाहिए, आपको इरेजर नहीं चाहिए, आपको रबर नहीं चाहिए, आपको शार्पनर नहीं चाहिए, कुछ और नहीं चाहिए, आपको कलम चाहिए। लेकिन उसको ये क्लियर नहीं हुआ है कि आपको कौन सा कलम चाहिए। तो अभी जो आपने कलम कहा, ये वुसअत के एतबार से, अपनी वास्टनेस या कैपेसिटी के एतबार से बहुत वसी है। इसके अंदर उसकी शॉप में जितने भी कलम है वो सब के सब शामिल हो सकते हैं कि भाई वो कोई भी आपको कलम उठा के दे दे। अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि आपने कहा था मुझे एक कलम चाहिए, उसने आपको एक कलम दे दिया। अब वो फाउंटेन पेन हो या बॉल पॉइंट हो या लाल रंग का हो या नीले रंग का हो, आपने उसको कहा था कलम दे दें। तो इस एतबार से नकिरा जो है वो बहुत वसी होता है। इससे बहुत सारे, यानी कलम में बहुत सारे कलम मुराद हो सकते हैं, कोई भी कलम मुराद हो सकता है। अब आपको अगर एक खास कलम चाहिए, ठीक है, एक खास कलम चाहिए। अब वो खास कैसे होगा? अब वो खास आपके जहन में खास होगा क्योंकि आपको पता है कि आपको कौन सा कलम चाहिए। अब सामने वाले को भी आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब वो कम्युनिकेट कैसे किया जाएगा, वो जब हम सेंटेंसेस देखेंगे इंशाल्लाह तब आपको क्लियर होगा कि ये खास कैसे कर रहे हैं। फिलहाल हम ये देख रहे हैं कि एक ऐसे कलमे को जो कि यहाँ पे हमने कहा कि ये नकिरा है और इसकी नकरा की अलामत इसके आखिर में तनवीन है, ठीक है, कि आम तौर पे अगर कलमे के आखिर में तनवीन हो तो उसको हम कंसिडर करेंगे कि वो नकरा है। तो अब ये नकरा है, अब इसको अगर आपको ख़ास करना है कि मेरी मुराद एक ख़ास किस्म का कलम है, तो आप कह देंगे इसके शुरू में ऐड कर देंगे अल, ठीक है, अल ऐड कर देंगे कलम उनके शुरू में। तो अब क्या होगा, शुरू में अल आ जाएगा और कलम उनमें एक तब्दीली क्या होगी कि अब इसका तनवीन हट जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपको मैंने जैसे यहाँ पे कहा कि तनवीन उसकी एक तरह से आप कह लें तो नकरा की अलामत थी। तो अब चूंकि ये कलमा नकरा नहीं रहा है तो इसलिए अब ये तनवीन एक्सेप्ट नहीं कर सकेगा, ठीक है। तो अल कलमो, कलमुन से मारफा कैसे बना दिया हमने इसको, अल कलमो। अब इससे मुराद जो है एक खास कलम ही है। अगर आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो कलम उनका माना हो जाएगा अ पेन। अब ये कोई भी पेन हो सकता है, लेकिन अल कलमों का मतलब होगा द पेन। अब एक खास पेन है जो आपकी मुराद है। अब हो सकता है आपने इशारे से समझा दिया, हो सकता है आपकी पहले कोई बात हुई हो, आप पिछले दिन आए हो और आपने किसी एक खास पेन के बारे में पूछा हो और उसने कहा ये इतने का है, आपने कहा चलो मैं सोचता हूँ या सोचती हूँ, पता करके कल आऊंगी। अब आपने कहा अगले दिन आके आपने कहा कि मुझे वो अल कलम चाहिए, तो अब सामने वाले को समझ में आ गया क्योंकि उसको पता है कि कल आप आए थे। कॉन्टेक्स्ट आपको फिर बता देगा। तो जब इंशाल्लाह हम सेंटेंसेस पे जाएंगे तो फिर ये आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है जी। तो कलमुन नकरा हो गया और अल कलमु मारफा हो गया। और हमने जनरल रूल क्या रखा था कि एक कलमे के आखिर में, एक इसम के आखिर में अगर तनवीन हो तो हम उसको नकरा कंसिडर करेंगे और ऐसे वर्ड को मारफा बनाने के लिए हम अल ऐड कर देंगे और आखिर से तनवीन हटा देंगे। तो अल कलमु, अल किताबु, अल वलदु, ये तमाम जो है वो उनके मारफा बन गए, ठीक है जी। इसमें एक सवाल है जो हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था आलम का, ठीक है।